हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु कुमार और आज हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो जेई मेन में इस साल आए थे 2021 में। वो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक 12th लेवल का सवाल है तो मैंने सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जेई मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है tan ऑफ 1/4 साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8 इज व्हाट। अब देखिए कैसे स्ट्राइक करेगा या कैसे सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, tan है। अब tan के अलावा अगर यहाँ नोन टर्म होता 45 होता तो सिंपली हम कह देते ना कि आंसर 1 होगा, लेकिन है तो नहीं नोन। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है 1/4 साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हम जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है ना उसे ही हम थीटा मान लेते हैं। बोलिए सर, आ गया समझ में। इस जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगा उसे ही हम थीटा मानेंगे। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्या है, 1/4 साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक साइड साइन इनवर्स था, दूसरे साइड tan इनवर्स था, या एक क्वेश्चन जेईई मेन में जो आया था वो एक्सपोनेंशियल वाला log 1 + x का जो एक्सपेंशन है वो वाला। तो हम वहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड था उसी को मान रहे थे, उसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो यहाँ भी हम सिंपली इसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ पे tan क्या हो गया, tan अगर है इसको हम थीटा मान लेते हैं, tan थीटा हो जाएगा। तो हमें निकालना किस चीज़ को, tan थीटा को। लेट थीटा इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 थीटा साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8। अब देखिए हम फर्स्ट क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, अगर साइन इनवर्स x इज y देन x इज व्हाट, साइन y। ये फर्स्ट क्लास से ही बता रहे। एंड y इज व्हाट, साइन इनवर्स x। जब x निकालना हो तो साइन लगा दीजिए इस साइड, जब y निकालना हो यहाँ से तो इनवर्स लगा दीजिए इस साइड, साइन इनवर्स x। क्लियर है? क्लियर है। क्योंकि इन चीज़ों पर बहुत डिस्कशन हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम लिख सकते हैं ना, साइन को इस साइड लाएंगे तो ये हट जाएगा साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा क्या होगा, रूट अंडर, ये तो डिफिनीशन ही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये साइन इनवर्स दिस इज दिस देन दिस इज दिस। इन चीज़ों पर तो काफ़ी डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर नहीं आया समझ में। तुम है ही बेवकूफ तो आ जाते हैं समझ में। हम बेवकूफ? हाँ तुम, रिपीट कर दीजिए इस बेवकूफ के लिए। बेवकूफ तुम हो, मैं नहीं। वो तो समय बताएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, tan थीटा है क्या, ये 4 साइन 4 थीटा। अगर ये साइन थीटा होता तो हम डायरेक्ट tan थीटा निकाल लेते वो ट्रिगोनोमेट्री के रिलेशन से, लेकिन यहाँ पे है ये 4 थीटा। तो मेरे माइंड में या आप लोग के माइंड में जो थॉट आना चाहिए, ये 4 थीटा को हटाना है। हटाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन यूज करेंगे। अगर ये साइन थीटा है तो बताइए cos 4 थीटा क्या होगा, cos 4 थीटा इज व्हाट, 1 - sin स्क्वायर 4 थीटा, sin स्क्वायर 4 थीटा। बोलिए, तो 1 - sin स्क्वायर 4 थीटा क्या होगा, 63 इसका स्क्वायर करिएगा तो 8 का स्क्वायर 64। ये क्या आ जाएगा 1/8। सिंप्लीफाई करिएगा तो देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो यही आएगा। देखिए cos 4 थीटा पता है। अब एक और रिलेशन यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का ही। देखिए cos 4 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए cos 2 थीटा इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 4 थीटा इज व्हाट, cos 4 थीटा इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। यहाँ 2 थीटा है तो थीटा है, तो यहाँ 4 थीटा है तो 2 थीटा है। नहीं आया समझ में। देखिए
अगर ये 2 थीटा रहता है तो यहाँ पर सिंपल थीटा होता है, अगर ये 4 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 2 थीटा होगा ना। ठीक है, तो यही रिलेशन को हम यहाँ यूज करते हैं। बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा माइनस 1 इज 1/8। तो बताइए cos स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, 1/8 प्लस 1 9/16। आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा, यही आएगा। तो बताइए cos 2 थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा क्या होगा, 9/16 3/4। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब फिर क्या है, हमें निकालना तो है tan थीटा। आया यहाँ तक 2 थीटा, मीन्स हम 4 थीटा से 2 थीटा तक आ चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन में 1/4 नहीं होता तो शायद सबसे सिंपल क्वेश्चन होता, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट साइन इनवर्स दिस टर्म 1/4 होता ही नहीं, तो यहाँ पर 4 थीटा आता ही नहीं, केवल साइन थीटा ही रूट अंडर 63/8 आता, तो हम डायरेक्ट tan थीटा निकाल लेते अगर साइन थीटा पता होता तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 4 इसलिए दिया है क्योंकि यही 4 की वजह से आप पूरे ट्रिगोनोमेट्री के रिलेशन को आपसे यूज करवा रहा है। ठीक है, अब बताइए cos 2 थीटा इज व्हाट, 3/4। अब हमें तो निकालना है cos थीटा, फिर cos 2 थीटा वाला रिलेशन यूज करेंगे जो यहाँ पे भी लिखे थे। क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 3/4। cos 2 थीटा इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा इज 3/4 प्लस 1 7/4। cos थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 रूट अंडर, ये हो जाएगा √7/2 √2, रूट अंडर 7/2 √2। बताइए cos थीटा पता है, निकालना क्या है हम लोग को, tan थीटा ना, tan थीटा। बताइए sin थीटा क्या होगा यहाँ पे, अब तो बहुत सिंपल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस 7/8 1/8 जो कि 1/2 √2 होगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा क्या है, 1/2 √2 और cos थीटा √7/2 √2। ये क्या गया, 1/√7, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। बोलिए, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पे जो था कॉम्प्लिकेटेड टर्म को ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब यहाँ देखिए तो सबसे पहले ये हम शायद फर्स्ट बार देखते तो यही सोचते कि अगर ये 45 दे देता तो कितना आसान होता, डायरेक्ट वहीं बता देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मीन्स हमसे ये सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है, अगर इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ऐसा 45 तो नहीं आया यहाँ, लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर हम जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड टर्म को थीटा मानेंगे। जब कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इसको थीटा मानेंगे तो फिर क्या करेंगे, इन्वर्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन इनवर्स इज दिस, देन साइन 4 थीटा इज दिस। क्योंकि ये तो फर्स्ट क्लास से ही बता रहे कि देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा, फिर से हम रिपीट करेंगे, साइन x इज y देन x इज साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। ये हम फर्स्ट क्लास से ही बता रहे हैं। तो ये इनवर्स को अगर इस साइड हटाना है या इस इनवर्स को हटाना है तो क्या करेंगे, साइन x इज y। देखिएगा, अगर पिछले क्लास को भी जाकर, चूंकि जब मैंने इसको बेसिक्स जब शुरू किया था इनवर्स का तो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो चलिए, यहाँ से हमने साइन 4 थीटा निकाला। अब साइन 4 थीटा निकालना क्या है, tan थीटा। अब साइन 4 थीटा, ये सबसे पहला ये हमारा मोटो या मकसद होना चाहिए कि 4 थीटा को रिमूव कैसे करें। 4 थीटा को कैसे रिमूव करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी जानते हैं हर एक को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, साइन 4 थीटा पता है, लेकिन साइन 4 थीटा हमें यहाँ से रिड्यूस नहीं हो रहा था, cos 4 थीटा में चले जाते हैं। cos 4 थीटा के जाने चाहते ही फिर हम 4 थीटा से 2 थीटा, 2 थीटा से थीटा, एंड थीटा से cos थीटा, एंड cos थीटा से साइन थीटा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। सर पूरा समझ में आ गया। तो
tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स समथिंग। देखिए हम फर्स्ट क्लास में आपको रिलेशन बताए थे, फर्स्ट नहीं सेकंड क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तुमने केवल ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक कंसेप्ट। तो सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला चेक कर रहा है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है। अगर याद है तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस रिलेशन को यूज करेंगे। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था। अगर ये क्वेश्चन वो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनता है या फिर इसको टफ कैसे किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आगे या कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। देखिए tan इनवर्स y तो एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे रिलेशन यूज कर देंगे। tan इनवर्स बताइए क्या होगा, इस दिस टर्म और दिस टर्म क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये रिलेशन होता है। ये मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। तो x की जगह क्या है, x ही है, x प्लस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह x ही है और y की जगह 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बताइए इसको सिंप्लीफाई करिए। tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x x, आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बताइए होगा या नहीं होगा, होगा ही। tan इनवर्स क्या होगा बताइए, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये tan इनवर्स y के वैल्यू है, tan इनवर्स y। तो y के वैल्यू क्या होगा बताइए, tan इनवर्स y की जगह क्या पुट किया होगा, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। बोलिए यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन था या नहीं था बुक में, ऐसा ऑप्शन था या नहीं था। 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, हाँ ऑप्शन था, क्योंकि ऑप्शन नहीं भी हो सकता था। हो सकता था कि एक्स क्यूब को इस साइड कर देता माइनस कॉमन लेके और फिर नीचे भी माइनस कॉमन ले लेता, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 वाला भी ऑप्शन हो सकता था। वो तो सिंप्लीफिकेशन पे था, तो यही ऑप्शन दिया हुआ था। अब रहा सवाल ये टफ कैसे हो सकता था। देखिए इस साइड भी tan था, इस साइड भी tan था। अगर ये साइन इनवर्स हो जाता ना, साइन इनवर्स y, तो क्वेश्चन टफ होता। तो इसमें करना ये होता कि देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y, इधर साइन इनवर्स होता, साइन इनवर्स y होता, इधर भी साइन इनवर्स y होता। अगर y में दिया होता तो आपको या तो इस tan को जो सिंप्लीफाई करके लाएं, ये टर्म tan को जो आप सिंप्लीफाई करके लाएं, इसको साइन में बदलिए, या इस साइन इनवर्स y को tan में बदलिए, तभी तो आप इक्वल कर पाइएगा, तभी तो निकाल पाइएगा कि y के वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता था अगर y के वैल्यू दिया जाता। पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था ऐसा कोई प्रॉब्लम, जिसमें हाँ प्रूव जो एक रिलेशन था उसमें बताया था कि इस साइड साइन था, इस साइड tan था, और प्रूव करना था। तो हमेशा हम साइन को क्या करते हैं, tan में बदलने की कोशिश करते हैं। और बदलने का तो मैंने हर क्लास में एक न एक क्वेश्चन जरूर कराया जिसमें हमने बदला है कि साइन इनवर्स y को tan में कैसे ले जाएंगे या tan को साइन में कैसे ले जाएंगे। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं है। अगर आप मुझसे लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा himanshumath.teachmin.in, जहाँ से आप जाकर मेरे साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है।
तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अदरवाइज ये यूट्यूब पर तो फिर ये वीडियो लेट से 1 दिन बाद तो आ ही जाता है। तो आप ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं और चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ हाँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा।